डायरेक्टर अपूर्व लाकिया की नेक्स्ट फिल्म द बैटल ऑफ गलवान को लेके एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग अपडेट्स आई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो फोकस करेगा गलवान की रिलीज डेट को लेके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक के हमने देखा था कि प्री प्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। डायरेक्टर अपूर्व लाकिया के ऑफिस में उन्होंने जो एक एक सीन जो उनको शूट करना है, जो लद्दाख के शेड्यूल में होने वाला है, ये पिक्चर 70 दिन वाली पिक्चर है। 70 डेज़ में मोटा मोटा इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने वाली है। ये फिल्म की शूटिंग जुलाई महीने से शुरू होने वाली थी, अब अगस्त महीने से होने वाली है, ठीक है। और नवंबर तक के मैक्स टू मैक्स ये पिक्चर ख़त्म होने वाली थी, ठीक है। ये अपडेट सबको पता है। अब आगे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट में, अब मैं आपको न्यू डेवलपमेंट जो है वो बताता हूँ, ठीक है। पहला, चित्रांगना सिंह ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है एज द लीडिंग लेडी अपोजिट सलमान खान इन गलवान। अपूर्व लाकिया ने उनको वेलकम किया है और वो उनका ड्रीम था कि चित्रांगना सिंह के साथ काम करे, एक बार तो भी उनके साथ फिल्म करे। ये अपूर्व लाकिया उनके साथ काम करना चाहते थे, चित्रांगना सिंह के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान की जो अंतिम फिल्म है, डायरेक्टर जिसके महेश मांजरेकर थे, जिसमें प्रज्ञा जायसवाल अपोजिट सलमान खान थी, तो वो फिल्म भी चित्रांगना सिंह को ऑफर हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो सलमान खान ने चित्रांगना सिंह को कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, मतलब कि हमें और दोबारा फ्यूचर में मौका मिलेगा, हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। अब वो चीज़ सच साबित हुई है और गलवान में चित्रांगना सिंह एज लीडिंग लेडी अपोजिट सलमान खान साइन कर ली गई है। हाँ, ये थी पहली अपडेट, ठीक है। दूसरी अपडेट जो इस फिल्म की रैकी चल रही थी, जैसे कि अपूर्व लाकिया और उसकी टीम ने जिस तरीके से रैकी करे है, एक एक सीन का शॉर्ट प्लेसमेंट कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे कोरियोग्राफ होगा, एक एक सीन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि पूरा का पूरी फिल्म उनके ऑफिस में सेट कर दी गई है। पूरा विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उनको शॉट लेना है, क्या क्या शॉट लेना है, एक एक चीज़। बिकॉज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब वॉर वाली फिल्म बनती है, जब भी कोई आर्मी बेस्ड फिल्म बनती है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी रैकी कि प्री प्रोडक्शन कितना तगड़ा हुआ है। अगर प्री प्रोडक्शन तगड़ा हुआ रहता है तो फिर सेट पर जाकर तकलीफ नहीं होती है और डायरेक्टर भी और एक्टर भी फुली प्रिपेयर्ड आते हैं। क्यों? बिकॉज रैकी बहुत तगड़ी हुई रहती है और एक्टर को सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना है और अपने कैरेक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है उस बारे में सोचना है। अपने रोल की डिमांड के हिसाब से अपना वर्क करना है और बस डायरेक्टर के विजन को फॉलो करना है, बस उतना ही काम रहता है, ठीक है। तो रैकी अगर तगड़ी हुई रहती है तो फिर सेट पर जब वो फिल्म शूट होती है तब उतने इश्यूज़ नहीं आते हैं। और अपूर्व लाकिया हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट देते ही है। एक्शन को लेके बोलो या फिर वो पिक्टोरियल जो उन्होंने बनाया है, पूरा व्यू जिस तरीके से बना है, जिस तरीके से विजुअल्स बना है, जिस तरीके से सेट्स डिज़ाइन करे हैं अपने ऑफिस में, एक एक चीज़ इतनी डिटेलिंग में मैंने कभी भी इतने 5-6 सालों में इतनी डिटेलिंग में रैकी नहीं देखा किसी भी डायरेक्टर की। हाँ, अपूर्व लाकिया कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो इस फिल्म की प्रिपरेशन कर रहे थे 2020 से, और जिस तरीके से वो अपडेट्स दे रहे हैं और जिस तरीके से इन्वॉल्व रख रहे हैं सबको, फैंस को भी और न्यूट्रल ऑडियंस को भी, एंड इवन द डेडिकेशन सलमान खान इज शोइंग इस प्रोजेक्ट में, वो देखते ही बन रहा है, वो देखते ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है गलवान मूवी से, ठीक है। लेटेस्ट अभी ये जो पहला था, चित्रांगना सिंह साइन हो चुकी है। दूसरा, अपूर्व लाकिया जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। आप उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखना, आप अगर उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच ही इज़ इन्वॉल्व इन गलवान में वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपको पता चलेगा।
अगर आप उनकी स्टोरीज देखोगे तो इंस्टाग्राम की, वो कुछ ना कुछ सेट से डालते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपनी फिल्म को लेके वो पूरी तरीके से कन्विंस है। और डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उसने अच्छा काम कर रहा है, जब उसने रैकी अच्छी करी है, जब उसको पता है कि जब उसने पूरी पिक्चर विजुअलाइज कर दी है, जब वो इतना रेडी है कि उसको पता है कि उसको क्या करना है, मतलब 70 डेज़ में मोटा मोटा क्या शूट करना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने एफर्ट वो डायरेक्टर ने लगाया होगा। वो स्क्रिप्ट के राइटिंग से लेके, तो वो स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और बाउंड स्क्रिप्ट के बाद वो जो विजुअलाइजेशन है, सब चीज़ को लेके बहुत तगड़ी तैयारी हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट है म्यूज़िक। आप सबको पता है इस फिल्म का म्यूज़िक हिमेश रेशमिया देने वाले। हिमेश रेशमिया के भी साथ म्यूज़िक सेशंस चालू हो गए गलवान के, कि कौन सा म्यूज़िक रहेगा, कौन से टाइप के सॉन्ग रहेंगे, क्या थीम रहेगा, कौन से पैट्रियोटिक गाने देने, कौन से गाने देने। और लिरिसिस्ट में समीर अंजन को ले लिया गया है। समीर अंजन का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके गाने कितने फेमस है। जिसको समीर अंजन नहीं पता होगा उसने कभी गाने ही नहीं सुना होगा, बिकॉज समीर अंजन के जो लिरिक्स है और वो जो गाने लिखते हैं, और विथ हिमेश ही नहीं, वो किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जब समीर अंजन गाने लिखते हैं तो वो देखते ही बनता है, ठीक है। वो देखते ही तगड़ा बनता है, बिकॉज उनमें वो कला है, वो आर्ट है गाने लिखने की। वो जिस तरीके से फील के साथ गाने लिखते हैं, और हिमेश जैसा अगर एक्सपीरियंस म्यूज़िक कंपोज़र है गलवान के पास, तो गाने म्यूज़िक का जो डिपार्टमेंट है वो तो तगड़ा ही रहेगा, वो तो अच्छा ही बनाएगा हिमेश। बिकॉज वो जब भी सलमान खान के लिए कोई भी म्यूज़िक बनाता है, वो अपना 100 नहीं, वो अपना 200% देता है। तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब बात आती है रिलीज़ डेट को लेके। रिलीज़ डेट, जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, मतलब अनाउंसमेंट टीज़र आया था, उसमें रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं हुई थी। और मेकर्स ने कुछ भी अनाउंस नहीं करा है कि हम ईद पर आ रहे हैं, या हम इंडिपेंडेंस डे पे आ रहे हैं, या हम गांधी जयंती पर आ रहे हैं, या हम दिवाली पे आ रहे हैं, या हम क्रिसमस में आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी रिलीज़ डेट मेकर्स ने अनाउंस नहीं करे। उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट करा है, रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं करी है। तो रिलीज़ डेट को लेके यही न्यूज़ आ रही है कि ईद में तो रिलीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। जो फरवरी से लेके जो शेड्यूल है, फरवरी से लेके जो पूरे महीने हैं वो पूरे पैक्ड है, ठीक है। फरवरी से लेके जितने भी महीने हैं जून जुलाई तक के, वो सभी पूरे पैक्ड है, इंक्लूडिंग जनवरी, ठीक है। जनवरी उतना पैक नहीं है, लेकिन जो 2026 की जो इनिशियल फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 है वो पूरा बुक है, वो पूरा फुल है, ठीक है। सिर्फ जनवरी को छोड़ के और जुलाई को छोड़ के, जुलाई तो सेकंड हाफ में आता है। अगर फर्स्ट हाफ में इस पिक्चर को रिलीज़ होना है तो वो जनवरी में हो सकती है, नहीं तो उनको सेकंड हाफ ऑफ 2026 देखना पड़ेगा। ईद में तो डेफिनेटली रिलीज़ नहीं होने वाली, बिकॉज ईद विल फॉल इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में ईद रहेंगी, तो ईद में तो डेफिनेटली ये पिक्चर नहीं आ रही है। आएंगी अदर जनवरी में आएंगी या फिर जुलाई अगस्त में आएंगी। जनवरी और जुलाई और अगस्त भी पूरा पैक्ड है। अगस्त 15 की डेट अगर आप चुनोगे वो भी पूरा पैक है। इसीलिए अभी टेंटेटिवली 2 ही डेट डिसाइड कर दी गई है। अगर अगस्त से शुरू होके फिल्म नवंबर तक के ख़त्म हो जाती है और पोस्ट प्रोडक्शन भी हो जाता है तो जनवरी में रिलीज़ हो सकती है। अगर अगस्त से शुरू होके फिल्म लेट ख़त्म होती है दिसंबर जनवरी तक और पोस्ट प्रोडक्शन को टाइम लगेगा, तब ये सेकेंड हाफ ऑफ 2026 टारगेट करेंगी, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर और शूटिंग के ऊपर डिपेंड है रिलीज़ डेट। अगर शूटिंग जल्दी ख़त्म होंगी तो जनवरी, शूटिंग लेट ख़त्म होंगी, पोस्ट प्रोडक्शन को टाइम लगेगा तो सेकेंड हाफ ऑफ 2026। यही मोटा मोटा अपडेट है, यही हो रहा है
और यही लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, घाई घाई में पिक्चर नहीं बनेंगी, अच्छी बनाने वाले हैं, पूरी रैकी कर ली गई है और इस बार तगड़ी फिल्म बनाएंगे, फिक्र मत करो, इस बार अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो उम्मीद तो पॉजिटिव है। ऑन अ पॉजिटिव नोट हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि जुलाई सेकेंड हाफ ऑफ 2026 पकड़ के चलो। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जनवरी 2026 तक के रिलीज़ होंगी, ये मेरे पर्सनल थॉट है। और मुझे लगता भी नहीं है कि जनवरी 2026 में ये फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए, बिकॉज घाई घाई में मूवी मत बनाओ। ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बायोपिक है, बैटल ऑफ गलवान है, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। तो गिव इट योर ऑल, जो भी है अपना सब कुछ दे दो, डेडिकेशन जितना है सब दे दो, हार्ड वर्क, विजन, सब जितने एफर्ट डालने हैं, जितना डेडिकेशन करना है, जितना अपना 100% देना है, 200% देना है, जितने परसेंट देना है इस फिल्म में दे दो। जनवरी में रिलीज़ नहीं होंगी, मुझे तो नहीं लगता। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 विल बी द रिलीज़ डेट ऑफ गलवान। ठीक है, टारगेट करेंगे जुलाई या अगस्त के महीने में, डिपेंड करेगा पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में भी अगर टाइम लगेगा तो फिर भी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 फॉर द रिलीज़ ऑफ गलवान, या फिक्स पकड़ के चलो, फिक्स समझ के चलो। तो रिलीज़ डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये 2 डेट सामने आ रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा इतना ही हो रहा है। अगस्त में अभी बहुत कम समय बचा है, बहुत जल्दी इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में शुरू होने वाली है। लद्दाख का जो 40 डेज़ का मतलब 25 डेज़ का शेड्यूल है, 30 डेज़ का भी हो सकता है, तो 25 से 30 डेज़ का जो फर्स्ट शेड्यूल है लद्दाख वाला, वो बहुत जल्द अगस्त के महीने में शुरू होने वाला है और उसके बाद फिल्म मुंबई जाने वाली है। तो वेट करो, फिल्म किसी भी वक्त फिल्म फ्लोर्स पर जाने वाली है। प्री प्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, अब बस अगस्त से फिल्म शुरू होने की वेट है। ठीक है, अगस्त से शूटिंग स्टार्ट होती है, तो 70 डेज़ देखते हैं कि ये फिल्म कब तक के ख़त्म होती है। जब फिल्म ख़त्म होंगी तब रिलीज़ डेट को लेके क्लैरिटी आएंगी और मेकर्स अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गलवान से रिलेटेड पूरी अपडेट्स दिया, रिगार्डिंग कास्ट, रिगार्डिंग शूटिंग शेड्यूल और रिगार्डिंग रिलीज़ डेट। आपके और कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।